हेलो ट्रेडर्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। उसमें सबसे पहला है फिबोनाची रिट्रेसमेंट और दूसरा है पिवट पॉइंट। ये दो चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। किस प्रकार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आखिर क्या इंडिकेट करता है, किसका आप इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं और पिवट पॉइंट को किस तरह आप इंट्राडे के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये सारी बातें हम आज के वीडियो में विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक पूरा ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, अपस्टॉक इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है जिसकी ब्रोकरेज चार्जेस सबसे कम है। हमारी लिंक से ओपन अकाउंट कीजिए और हमें अपना लॉगिन आईडी शेयर कीजिए और अपनी अकाउंट ओपनिंग फ़ी रिफंड पाइए। हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और सबसे बड़ी गिरावट आई थी उसी से हम शुरुआत करते हैं 2020 में। ठीक है, ये चार्ट निफ्टी का है, इंडेक्स का। और यहाँ पर अब अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं तो यहाँ पर देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट अल्टर एफ आपको मिल जाएगा। इसको हम फेवरेट में लगा लेते हैं। यहाँ टॉप से लेकर यहाँ बॉटम तक इसको हम इतना लंबा खींच लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिखाई देंगे। ये 0 है क्योंकि हमने 100 यानी ऊपर से शुरुआत किया था, ऊपर से फॉल हुआ। किस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल करके ट्रेडिंग कर सकते हो, अपना लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है 0.23, इसके बाद है 0.38, इसके बाद है 0.5, इसके बाद है 0.618, इसके बाद है 0.786। अगर मार्केट ऊपर से गिरती हुई आ रही है और यहाँ से बाउंस ले रही है तो यहाँ पर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं। अगर 0.618 के नीचे जब तक मार्केट है तब तक आप ट्रेंड कंटिन्यू के लिए ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट जा रही है हायर हाइज हायर लो बना के तो आप इसका रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से आप अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो आप इसके लिए सपोर्ट ढूंढ सकते हैं और नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पहला रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर मार्केट ने दूसरा रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर मार्केट ने तीसरा रेजिस्टेंस लिया, 618 पर चौथा रेजिस्टेंस लिया, 78 पर आखिरी रेजिस्टेंस लिया। ऐसा फिबोनाची रिट्रेसमेंट में माना जाता है। अगर मार्केट 618 के ऊपर निकल रही है, आइडियली 0.5 के ऊपर होता है, लेकिन कंजर्वेटिव आप देखें तो 0.618 के ऊपर निकलते ही ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर मार्केट से ऊपर से नीचे गिरती आ रही है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिरती हुई आ रही है तो यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। जब तक 618 के नीचे है तब तक संभावना ज़्यादा रहती है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए और मार्केट फिर से गिरना शुरू हो जाए। लेकिन 618 के ऊपर निकलते ही आप यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए क्योंकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर देखिए फिर इसका पहला टारगेट होता है 618। यहाँ पर देखिए मार्केट रुकी कहाँ पर, इसको मैं लंबा खींच लेता हूँ थोड़ा। देखिए इसका रेजिस्टेंस ही यही बना, देखा आपने। यहाँ से जैसे ही 100 को क्रॉस किया मार्केट वन वे यहाँ तक आया। इसका इस्तेमाल आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ। अगर मार्केट, दो चीज़ें हमने सीखी, क्या सीखी, यहाँ पर देखिए इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ से मार्केट गिरती हुई आ रही है तो हम यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। ठीक है,
ऊपर से गिरती हुई आ रही है तो हर लेवल पर रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए। फिर जब मार्केट 788 को ऊपर सस्टेन कर जाती है तो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट फिर से गिरनी शुरू हो गई। यहाँ पर आप ऊपर से नीचे गिरती हुई आ रही है तो फिर सपोर्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हर लेवल पर सपोर्ट लेगा, यहाँ पर देख लीजिए हर लेवल पर सपोर्ट है। देखा आपने? फिर से मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो हर फिबोनाची लेवल पर उसे सपोर्ट मिलेगा। जहाँ से ये सपोर्ट लेके आ रही है, जब उठने की कोशिश करेगी वही लेवल उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए। इस प्रकार से आप फिबोनाची का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्गर टाइम फ्रेम भी, इंट्राडे के अंदर भी बहुत ही एक्यूरेट होती है। ये परफेक्ट नंबर है फिबोनाची लेवल। अगर आप कोई बॉल को हाथ में लेके आप अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करना चाहे, अगर आप कोई टेनिस का बॉल हो, रबर का बॉल हो, प्लास्टिक का बॉल हाथ से छोड़ देते हो तो पहले ही ऊपर उठ के 618 तक आएगा, दूसरी बार 318 पर आएगा, तीसरी बार यहाँ पर आएगा और फिर उठना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से हर चीज़ काम करती है। चार्ट में ये बहुत ही एक्यूरेट काम करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल सही ढंग से सही लेवल पर कर सके तो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल मिल जाते हैं कि किस लेवल पर ये किस प्रकार कार्य करेगा। इसका इस्तेमाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये चीज़ देखी। अब देखते हैं पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट इंट्राडे के अंदर कार्य करता है और बहुत ही बेहतरीन काम करता है। ठीक है, इस ड्राइंग को मैं हटा देता हूँ और ये चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। इंडिकेटर में जाते हैं, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लगा देते हैं। ठीक है, आ गया। यहाँ पर कल के इस चार्ट का एनालिसिस करते हैं, पिवट पॉइंट काम किस प्रकार से करता है। ठीक है, जब तक सपोर्ट के नीचे मार्केट ट्रेड कर रही होती है तो ये सपोर्ट इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। जब तक इस लेवल के नीचे मार्केट ट्रेड कर रही होती है तो इसके लिए ये रेजिस्टेंस का काम करता है। लेकिन जैसे ही इस लेवल का मार्केट ब्रेकआउट दे देता है, यही लेवल रेजिस्टेंस का काम करने, सपोर्ट का काम करने लगते हैं। यहाँ पर देखिए, पहली बार कोशिश किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, 5 बार कोशिश किया, लेकिन मार्केट नहीं निकाल पाया। लेकिन जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर यही लेवल पर मार्केट को सपोर्ट मिला। पिवट पॉइंट देखिए, एग्जैक्ट लेवल बताता है कि कहाँ पर मार्केट में सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाता है। पिवट पॉइंट का इस्तेमाल आप लेवल निकालने के लिए बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही मार्केट खुला, तेज़ी से नीचे आया, लेकिन नीचे आने के बाद इस सब 2 रेजिस्टेंस लेवल के बीच में पूरे दिन ट्रेड किया और इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। इसका इस्तेमाल करके आप गलत ट्रेड में ट्रैप नहीं हो सकते। आपको एग्जैक्ट लेवल का अंदाज़ा लग जाता है कि अगर मार्केट सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रही है तो वही सपोर्ट उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रही है तो वही रेजिस्टेंस उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो ये थियरी हो गई पिवट पॉइंट की। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।